चलो बच्चों, आज फिर से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सिंथेसिस का हेडिंग दिया गया है। इसके पहले आप एक लेसन पढ़ चुके हैं जो सिंपल सेंटेंस बनाना था, ये पार्ट 2 रहेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। सी वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल चली गई। तो अब इसमें देखना है कि जो सिंपल सेंटेंस के 7 नियम होते हैं, उन 7 नियमों में से कौन से नियम को हम यहाँ फॉलो करेंगे, किस नियम को हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको डालना होगा आंसर नंबर 1 और यहाँ लिखना होगा सिंपल सेंटेंस। क्या लिखना होगा? सिंपल सेंटेंस। जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ अगर लिखते हो तो ऐसे आपको डालना पड़ेगा। अब देखो, अब कौन सा नियम हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह एक ही है क्या? तो हाँ, एक ही है। एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है क्या? तो हाँ, एक कार्य होने के बाद जैसे सी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। सी वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल चली गई। तो एक कार्य पहले काम कंप्लीट करने का हो रहा है, दूसरा हॉस्पिटल जाने का। लेकिन पहले कार्य का परिणाम उसमें नहीं है, यानी कि काम कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं था। काम करने के बाद, पूरा करने के बाद वो कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन एक काम होने के बाद हो रहा है, तो ऐसे में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय क्या किया जाता है कि जो कार्य पहले होता है, जैसे कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम पार्टिसिपल बना देंगे, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ बनाएंगे, क्योंकि इसी कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में नहीं मिल रहा है। तो इसको जब परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो सबसे पहले हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग का। यानी कि हम लिखेंगे हैविंग, और जब हैविंग लगाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि कंप्लीट का कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड। ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, और उसके बाद कामा दे के लिख देंगे जो दूसरा सेंटेंस है, सी वेंट टू हॉस्पिटल, सी वेंट टू हॉस्पिटल, सी वेंट टू हॉस्पिटल। हो गया ये हमारा सिंपल सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखो, लिखा है आई फाउंड माई पेन, मैं अपना कलम पाया। इट वाज लॉस्ट, यह खोई हुई थी। तो ऐसे सेंटेंस में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करें कि ना करें, ये पहले सोचने वाली बात है। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं कब? जब दोनों वाक्य का सेंटेंस दोनों वाक्य का, यानी कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट देखो आई है और यहाँ सब्जेक्ट इट है, तो ऐसे में पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो फिर हम दूसरा नियम देखते हैं। अब देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें दिया है आई फाउंड माई पेन, जो पेन है इसी का एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है कि लास्ट, ये लास्ट एडजेक्टिव है। तो जो खोई हुई पेन थी वही मैंने पाया। तो इन दोनों सेंटेंस को मिला करके एक आप बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ आप डाल दोगे सिंपल सेंटेंस, केवल सिंपल लिख दोगे तो भी हो जाएगा। तो मैंने कलम पाया और अपनी कलम पाया, और इस कलम को बता रहा कि वो कलम कौन सी थी, यानी कि पेन कौन सी थी, तो खोई हुई पेन थी। तो इसको जब आप बनाओगे तो लिख दोगे कि मैंने अपनी खोई हुई कलम पाया, यानी कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, बन गया सिंपल। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस देखो, ये नंबर 3 है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट गार्ड्स माई हाउस, यह मेरे घर की रखवाली करता है। तो अब बात ये हो गई कि जो कुत्ता है, अब यहाँ देखो आई सब्जेक्ट है और यहाँ इट सब्जेक्ट है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं हम कर पाएंगे। अब बात यह है कि एक काम तो कंप्लीट हो रहा है, आई हैव अ डॉग, लेकिन दूसरा काम जो होता है यहाँ इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब है कि ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, ये कार्य अभी होता रहेगा। यानी कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है
तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब है कि वह काम जो व्यक्ति कर रहा है वह पास्ट में भी कर रहा था, प्रेजेंट में भी कर रहा है और फ्यूचर में करता रहेगा। यानी कि जैसे आपसे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो आप कहते हो कि मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का मतलब ये थोड़ी 1 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ता हूँ का मतलब कि आप क्लास 12 में हैं या 10 में हैं, तो इसका मतलब 10 अभी पूरा साल आपको पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ दिनों से आप पढ़ भी रहे हैं क्लास 10 में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ये बताता है कि जो कार्य हो रहा है वो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी, यानी कि ये काम कंप्लीट नहीं है। तो जब एक कार्य कंप्लीट होता है, दूसरा कार्य इनकम्प्लीट होता है यानी कि इंडिफिनिट रहता है, तो ऐसे में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है? पहला सेंटेंस आपको ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देंगे और इसको सिंपल बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कि आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो वर्ब इनकम्प्लीट है उसी को हम इन्फिनेटिव बना देंगे। यानी कि इन्फिनेटिव बनाने का मतलब टू से हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हैं, यानी कि GUARD, टू गार्ड कर देंगे तो ये इन्फिनेटिव बन गया, टू गार्ड। और बचा क्या है? माई हाउस। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, माई हाउस। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वेंट टू आगरा, सी वांटेड टू सी हर मदर। पहला सेंटेंस है कि वह आगरा गई, सी वांटेड टू हर मदर, वह अपने माता जी को देखना चाहती थी। तो पहला कार्य तो कंप्लीट हो गया कि वह आगरा गई, और पहले वाक्य में जो सी है वही दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट सी है, और सी वांटेड टू सी हर मदर, वो अपने माँ को देखना चाहती थी, यानी कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर दोनों काम कंप्लीट रहता, पूरा रहता और एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरा कार्य तो इनकम्प्लीट है ना, अभी होना है। तो ऐसे में जो कार्य अभी होना है तो उसका जो मेन वर्ब है इन्फिनिटिव, जो मेन वर्ब है या जो इन्फिनिटिव है उसी को हम इन्फिनिटिव के थ्रू जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल और इसको लिखेंगे सी वेंट टू आगरा, सी वेंट टू आगरा। वह आगरा गई, क्या करने के लिए गई? अपनी माता जी को देखने के लिए। तो हम लिख देंगे टू। अब देखो यहाँ इन्फिनेटिव सी है, टू सी हर मदर, टू सी हर मदर। आप कहोगे कि वांटेड आपने क्यों छोड़ दिया? तो अब आप ये बात बताओ कि वह आगरा क्या करने गई? अपनी माँ को देखने गई ना, तो अभी तो चाहती थी, तो ये चाहना हम छोड़ देंगे। वह आगरा क्या करने के लिए गई? तो अपनी माँ को देखने के लिए आगरा गई। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड या डिस्पर्स्ड, सूरज निकला ओस गायब हो गया। तो देखो डिस्पर्स्ड भी हो सकता है या डिसअपीयर्ड भी हो सकता है। तो सूरज निकला और ओस गायब हो गया। यहाँ देखो द सन है और यहाँ द फॉग है, दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है और एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है, तो ऐसे में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है कि जो कार्य पहले होता है उस कार्य में हम 3 हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। एक जो है बीइंग का प्रयोग करते हैं, एक दूसरा कर सकते हैं हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग, और एक प्रयोग कर सकते हैं हैविंग बीन। अब कब प्रयोग किया जाता है ये ध्यान से सुनो आप। जब यह टेंस में रहेगा यानी कि एक्टिव वॉइस में रहेगा तब हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। जब यह पैसिव वॉइस में रहेगा तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। और जब यह इज, एम, आर, वाज, वेयर यहाँ मेन वर्ब के रूप में रहेगा तो केवल बीइंग का प्रयोग करेंगे।
अब देखो इज एम आर वाज वेयर तो है नहीं, तो बीइंग का प्रयोग नहीं होगा। अब ये पैसिव वॉइस में भी नहीं है, पैसिव वॉइस में रहता तो कोई ना कोई यहाँ हेल्पिंग वर्ब जरूर रहता और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता, तो पैसिव वॉइस नहीं है, इसलिए हैविंग का भी प्रयोग नहीं होगा, हैविंग बीन का भी प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ हम करेंगे हैविंग का प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग कर देंगे और बाकी सेंटेंस को, ये फ्रेज बन जाएगा, बाकी सेंटेंस को कामा देके हम लिख देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको आंसर नंबर डालना है, आंसर नंबर, ठीक है। देखो पिछले आप देखोगे तो ये पीछे जो है मैं क्वेश्चन नंबर डाला हूँ वो गलत है, आपको आंसर नंबर डालना है और यहाँ पर लिखना है सिंपल सेंटेंस, सिंपल। अब पहला सेंटेंस आप लिखोगे द सन और यहाँ देखो हैविंग का प्रयोग करोगे आप, हैविंग और जब हैविंग का प्रयोग करोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करोगे, यानी कि हैविंग राइजन और कामा देके दूसरा सेंटेंस लिख दोगे द फॉग डिस्पर्स्ड या डिस्पर्स की जगह अगर डिसएपियर्ड हो तो आप डिसएपियर्ड भी लिख सकते हो, डिसएपियर्ड, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। इसको अगर एक बार और देख लोगे आप तो और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।